नमस्कार, आप देख रहे हैं सरताज इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सदर नगर पालिका व असोथर और बहुआ नगर पंचायत की मतगणना शहर के जीआईसी कॉलेज में शनिवार सुबह 8 बजे से शुरू हुई। मतगणना के चक्रवार परिणामों में देरी को लेकर मौजूद पत्रकारों ने भी नाराजगी जाहिर की। बावजूद इसके भी पहले चक्र के परिणाम को करीब 3 घंटे के बाद मीडिया को बताया गया। हालांकि पहले और दूसरे चक्र में बीजेपी ने अपनी बढ़त बरकरार रखी। इसके बाद जैसे ही तीसरे चक्र से बीजेपी अपने प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी से पीछे हुई तो उनके समर्थकों ने मतगणना स्थल पर ही सफाई अभिकर्ताओं से बदसलूकी करने लगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान भाजपाइयों ने एक सपा अभिकर्ता जो पेशे से वकील भी है उनके साथ मारपीट भी की। इतना ही नहीं, जैसे जैसे वोटों की काउंटिंग आगे बढ़ती गई और भाजपा प्रत्याशी के मतों का अंतर बढ़ता चला गया और सपा उम्मीदवार जीत की ओर अग्रसर हो रहे थे। इससे बौखलाए भाजपाइयों ने मतगणना केंद्र के अंदर ही बवाल शुरू कर मतगणना के कार्य को प्रभावित कर रिकाउंटिंग के लिए अड़ गए। इस बीच करीब 1 घंटे तक वोटों की गिनती का कार्य प्रभावित रहा। इतना ही नहीं, अपनी हार को लेकर भाजपाइयों ने गणना ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के साथ भी बदसलूकी की। इसके बाद कर्मचारियों ने वोटों की गिनती न करने का निर्णय लेते हुए धरने पर बैठ गए। उधर कर्मचारियों के धरने की सूचना पर पहुंची डीएम और एसपी ने किसी तरह समझा बुझाकर कर्मचारियों को मतगणना का कार्य पुनः शुरू कराया। जैसे ही गिनती शुरू हुई तो भाजपा प्रत्याशी हजारों मतों से पीछे चले गए, जिसके चलते भाजपाइयों ने मतगणना को प्रभावित कर अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। क्यों आखिर उतरना पड़ा? क्या गड़बड़ी की आशंका है और क्या हो रहा है? जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर प्रमोद द्विवेदी जी ने दोपहर में मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे बताया कि वहां पर इस तरह के कर्मचारी चुनाव की गिनती के मामले में लगाए गए हैं जो ऑब्जेक्शन करने पर भी अब उसको वैलिड नहीं सिद्ध कर रहे हैं। कई हमारे सभासद इस तरह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। कहीं पर 35 वोट, कहीं 80 वोट, कहीं पर 100 वोट और कहीं पर 300 वोट इनवैलिड हम लोगों का करके सभासदों को हराया जा रहा है। और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ और हमारे प्रत्याशी के खिलाफ नारे लग रहे हैं। आप बताइए, ऐसी स्थिति में एक निष्पक्ष चुनाव हम कैसे देख सकते हैं? कैसे निष्पक्षता है? कौन सी? और ये शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों को वहां पर लगाएं जो निष्पक्षता के साथ काम करें, अपने कार्य से मतलब रखें, इससे मतलब नहीं रखें कि कौन सा प्रत्याशी किस पार्टी से लड़ रहा है। तो आप लोगों के पास अधिकार होता है, प्रत्याशियों के पास रिकाउंटिंग करवाते हैं। आज हम रिकाउंटिंग का आग्रह बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ने जब हमारी रिकाउंटिंग की मांग को अनसुना किया है, तब किसी को शौक नहीं है सड़क पर बैठने का, किसी को शौक नहीं है कि सुबह से यहाँ पर बिना खाए कार्यकर्ता जुटा हुआ है, किसी को शौक नहीं है इस बात का। लेकिन जब अधिकार क्षेत्र के ऊपर हमारे संवैधानिक कर्तव्यों के और अधिकारों की बात होती है तो बहुत से लोग इस देश के अंदर चिल्लाते हैं। हम लोग भी इस विषय पर चुप रहने वाले नहीं हैं। अंदर प्रमोद जी और उनके नेतृत्व में हमारे सारे एजेंट जितने भी अंदर हैं, लगभग सभी लोग धरना दे रहे हैं और वहां उनके सामने नारे लगाए गए हैं। मेरे ख्याल से आप में से कुछ लोग भी रहे होंगे। प्रशासन सुन क्यों नहीं रहा है? प्रशासन इसलिए नहीं सुन रहा है क्योंकि प्रशासन के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनका दूसरे लोगों को और दूसरी पार्टियों को जिताने में निहित स्वार्थ है, ऐसा मुझे लग रहा है। कौन है उनका नाम? उनका नाम भी हम अपने पार्टी के नेताओं को उजागर करेंगे। वो मीडिया में करने की बात नहीं है, लेकिन मीडिया में हम अपना रोष उजागर करते हैं। हम लोग अपना संवैधानिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है उसको आपके समक्ष लाना चाहते हैं। ये धरने पर बैठना इसलिए है और इसलिए अपने भाइयों के साथ जो भाजपा के कार्यकर्ता अंदर बैठे हैं, सुबह से बिना खाए पिए हम उनके साथ एक समर्थन के तौर पर यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरताज इंडिया न्यूज।